कहा गया है कर्म की भाषा में कि प्रतिक्रिया भी व्यक्त होनी चाहिए। कर्मयोग में गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन कि तुझे लड़ना होगा, तुझे प्रतिक्रिया करनी होगी। तो ये जो सवाल है इस पे आप क्या सोचते हैं? कृष्ण वहाँ अर्जुन को ये कहते हैं कि तुझे वही करना है जो तेरे लिए तेरे स्वभाव के अनुकूल हो। जी, राइट? प्रतिक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं वो। बीइंग अर्जुन, एज पर द ईस्टर्न फिलोसफी, ही वाज अ क्षत्रिय। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द क्षत्रिय? योद्धा का कर्म है उसका, योद्धा का धर्म है। तो ही हैज टू फाइट, फाइटिंग विद द लाइफ, फाइटिंग विद द एविल स्पिरिट्स। दिक्कत कहाँ आती है, द्वंद्व कहाँ पैदा होता है? जहाँ हम अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म नहीं करते हैं। अब अगर क्षत्रिय का जो कर्म है वो न करे और वैश्य का कर्म करने लग जाए, द्वंद्व हो जाएगा। साथियों नमस्कार। आज टॉक नाउ में हमारे साथ हैं स्वामी ध्यान स्वरूप जी। स्वामी ध्यान स्वरूप जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वामी ध्यान स्वरूप जी ओशो के दर्शन से प्रभावित हैं और आपने ओशो से दीक्षा भी ली हुई है। तो मैं आज कुछ दर्शन के, कुछ जीवन के सूक्ष्म तल की बातें उनसे जानना चाहूँगा। काफ़ी अध्ययन है उनका दर्शन में। तो स्वामी जी आप बताएं कि जैसा कि आपने ओशो के दर्शन से काफ़ी अध्ययन किया है, विचार किया है और अन्य दार्शनिक विषयों पर भी आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, आपने किताबें पढ़ी है। मनुष्य के जीवन में एक जिज्ञासा होती है कि जो भौतिक स्थूल शरीर है उसके परे भी कोई सूक्ष्म तल पर जीवात्मा की यात्रा चलती रहती है, वो किस तरह से होती है? राइट। किरण भाई, पहले तो ये कि जो आप हैं वही मैं हूँ, कोई फर्क नहीं है। स्थूल एक जैसा नहीं है, अलग अलग दिखाई पड़ता है, होता भी है। इसका मतलब ये किरण वही है जो स्वरूप है। दोनों के भीतर एक ही चीज़ विद्यमान है। अगर इसको हम ख्याल में रखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान और सुघड़ हो जाती हैं। आपने कहा कि ओशो के दर्शन से प्रभावित। ओशो मेरे गुरु हैं और कुछ साल पूर्व 2012 में मैंने उनका जो जन्म स्थान है कुछवाड़ा, वहाँ एक आश्रम है उनका जिसमें, जो कि जापानीज़ लोग रन करते हैं उस आश्रम को, वहाँ जाने का सौभाग्य मिला और मैं उनका सन्यासी 11 दिसंबर को बन गया, जो कि ओशो का बर्थडे भी है। ये सन्यास वैसा नहीं है। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि सन्यास शब्द को सुनते ही एक दूसरी ध्वनि गूंजने लगती है कि दूसरा दृश्य आ जाता है। क्या क्या छूट जाएगा, क्या बचेगा नहीं, क्या मैं अकेला हो जाऊंगा, और फैमिली का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, बाजार का क्या होगा, ये मेरी यात्रा, मेरे बच्चे वगैरह वगैरह वगैरह। और वो जो एक ऐसी लंबी अटैचमेंट की लकीर जो होती है वो चल पड़ती है। ओशो हमें सिखाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं और खींचते हैं कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अगर निर्लिप्तता, अगर डिसअटैचमेंट, अगर साक्षी भाव जग जावे तो यही जीवन है प्रभु। इट इज द सेम लाइफ विच इज नथिंग बट गॉड, रादर गॉडली। भगवान नहीं, भगवत्ता। तो उस यात्रा में
या उस सागर में कूदने का मौका मिला तो ये पीछे के कुछ प्रारब्ध ही रहे होंगे, जैसा कि हमारा ईस्टर्न फिलॉसफी स्पेशली हिंदुइज्म कहता है कि आपकी जो भी आज की यात्रा है उसमें ज़रूर ही आपकी पुराने पुशअप्स अवेलेबल हैं, प्रारब्ध अवेलेबल हैं और कर्मों की श्रृंखला अवेलेबल है। वो अवेलेबिलिटी आपको इस लायक बनाती है, मैं सोचता हूँ, कि आप उस मार्ग पे चल पड़ते हैं। उन्होंने इस चीज़ को एक नया नाम दिया जिसको कहते हैं न्यू संन्यास, नव संन्यास। इसका मतलब ये हुआ कि विशुद्ध गृहस्थ रहते हुए भी आप गृहस्थ नहीं हैं। गीता में जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एग्जैक्टली, अनासक्त, अनासक्त, यही डिटैचमेंट है, ऐसा मानते हैं। अनासक्ति के लिए आपको कोई एक चीज़ ज़रूरी है जिसके प्रति आपकी अनासक्ति हो। ये सारी चीज़ों को जैसा है वैसा देखना, ये साक्षी भाव हो गया। साक्षी, अगर आप साक्षी को समझने लगते हैं, जीने लगते हैं, रादर प्रोसेस में पीने लगते हैं, तो ओशो जो कहते हैं वो बहुत आसानी से। साक्षी भाव को पाने के लिए क्या कोई प्रक्रिया है आपके पास? क्या इसका प्रोसेस है या कोई तरीका है, पद्धति है? साक्षी भाव को पाया नहीं जा सकता। इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। अच्छा, इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये हुआ आपके नित्य दैनिंद सारे कर्मों में वो विद्यमान ही है, ये अनुभूति हो जाए। उस विद्यमानता के बोध के लिए आपको छोटे छोटे प्रयोग हैं, वो प्रयोग आपको उस फील्ड की ओर लेके जाते हैं। उसी यात्रा में, उसी फील्ड में जब आपका गमन होगा तो उसमें एक शब्द आता है दृष्टा। जी। सो इफ यू स्टार्ट सीइंग द थिंग्स एज अ वॉचर, मीन्स मैं किसी भी कर्म में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करूँगा। यहाँ मुझे जैसे ही ये बात मैंने कही, मुझे डॉक्टर जन्नस्वामी का ख्याल आ गया, और मैं यहाँ ज़रूर ऐड कर देता हूँ कि त्रिलोचन जी चावला, और आप भी शायद उस दौरान विद्यमान रहे, हम सब थियोसॉफी से भी जुड़ गए थे। थियोसॉफी की जो पहली क्लास होती है, वो क्लास उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उन मीटिंग्स में हम सभी धर्मों, सभी दर्शनों, विज्ञान, सबकी स्टडी करते हैं, और जो चीज़ें इस लोक कल्याण को, इस विश्व को एक वृहद और उच्चतर अवस्था में पहुंचाने के लिए चाहिए, उस ओर ले जाने को कलेक्टिवली ब्रदरहुड के साथ प्रेरित करती हैं। जी। राइट। जी। सो उसमें उनका वो जो शब्द मुझे ख्याल आ रहा है कि पहली क्लास में उन्होंने मुझे कहा था, डोंट रिएक्ट। डोंट रिएक्ट मीन्स बहुत गहरे में बी अ वॉचर। राइट। सो बी अ वॉचर इज सिंपली अ स्टेप टूवर्ड्स द करेक्ट जर्नी ऑफ एनीबॉडी। लेकिन स्वामी जी, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसके मन में द्वंद्व चलता रहता है कि संसार की समस्त उलझनें जो हैं उसके जीवन में, बच्चा है, पत्नी है, परिवार है, व्यापार है, कारोबार है, रोजगार है, उसके अलावा समाज में जो चल रहा है विवाद, राजनीति है, धर्म है, इन सारी चीज़ों से वो डिटेच नहीं हो पाता। सारी बातें उसके जीवन में लगातार द्वंद्व के रूप में आती रहती हैं। एज ए वॉचर बन पाना कैसे संभव हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए? बहुत बहुत आपने गूढ़ बात कही। द्वंद्व क्या है?
ये अगर हम समझें जी तो वॉचर की तरफ की यात्रा शुरू हो जाती है। द्वंद्व नीड्स टू, द्वंद्व नीड्स आइदर और, जी राइट। अब आइदर और को छोड़ने के दो तरीके हैं। एक तो है नाइदर नॉर, और दूसरा है एज इट इज। अगर हम नाइदर नॉर करेंगे, जी अगर हम निषेध में जाएंगे, तो भी द्वंद्व छूटता है नेगेटिव रूप में। पॉजिटिव रूप में छोड़ना है तो एज इट इज, जो है जैसा है, स्वीकार। दोनों में से जो अच्छा लगे, जी हमें जो अच्छा लगे, हम उस यात्रा पे चल पड़े। यथा स्थिति स्वीकार कर लेना भी एक द्वंद्व से अलग होने का तरीका है। पॉजिटिव। अगर इसको बुद्ध के दर्शन में, महावीर के दर्शन में, या ऐसे दर्शन जो कि नाइदर नॉर में जाते हैं, वहां से जाएंगे तो भी द्वंद्व छूट जाएगा। यथा स्थिति में रह पाना। फिर कहा गया है कर्म की भाषा में कि प्रतिक्रिया भी व्यक्त होनी चाहिए। कर्मयोग में गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन कि तुझे लड़ना होगा, तुझे प्रतिक्रिया करनी होगी। तो ये जो सवाल है, इस पे आप क्या सोचते हैं? कृष्ण वहाँ अर्जुन को ये कहते हैं कि तुझे वही करना है जो तेरे लिए, तेरे स्वभाव के अनुकूल हो, जी राइट। प्रतिक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं वो। बीइंग अर्जुन, एज पर द ईस्टर्न फिलॉसफी, ही वॉज अ क्षत्रिय। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द क्षत्रिय? योद्धा का कर्म है उसका, योद्धा का धर्म है। तो ही हैज टू फाइट, फाइटिंग विद द लाइफ, फाइटिंग विद द एविल स्पिरिट्स। दिक्कत कहाँ आती है, द्वंद्व कहाँ पैदा होता है? जहां हम अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म नहीं करते हैं। अब अगर क्षत्रिय का जो कर्म है वो न करे और वैश्य का कर्म करने लग जाए, द्वंद्व हो जाएगा। अच्छा, व्यक्ति को अपना स्वधर्म पहचानना होगा आपके हिसाब से। एग्जैक्टली। ये व्यक्ति को खुद समझना होगा कि उसका स्वधर्म क्या है। बिल्कुल। ये समाज की जो बनाई हुई परंपरा है उसके अनुसार इसको माना जा सकता है कि व्यक्ति को खुद निर्धारण करना होगा इसका। देखिए, परंपरा जो शब्द है ना साहब, वो कैसे उत्पन्न हुआ? अगर मैं आज कुछ कह रहा हूं, 200 साल बाद ध्यान स्वरूप की परंपरा, ऐसा हो सकता है। किरण भाई की परंपरा, जी जी राइट। मजे की बात यह है कि वो एनलाइटमेंट किरण जी को आया। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सभी उस लायक हों, सभी उस पाथ के लिए उपयुक्त हों। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? वी हैव टू फाइंड अवर ओन पाथ। ये फॉलोअरशिप जो चल रही है, एक जो अनुयायी बनने की है प्रक्रिया, कबीर के बन गए, नानक के बन गए, सूर, मीरा, तुलसी, ओशो, ये जो पीछे चलने वाले लोग हैं, क्या ये भी अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं उस दर्शन का आश्रय लेके? क्यों नहीं? अच्छा, यात्रा जो शुरू हुई है किरण प्रभु जी, वो मुकाम तक पहुंचेगी। सदगुरु का आश्रय लेना इसमें आवश्यक है। बहुत उससे आसान हो जाता है। अच्छा, क्या बिना सदगुरु के भी यात्रा पूरी हो सकती है? यस। अच्छा, लेकिन फिर वही शब्द आता है कि पूर्व की तैयारियों में शायद किसी जन्म में अच्छा, कोई गुरु हुआ होगा। जैसे हमारी चर्चा की शुरुआत हुई थी, मेरी जिज्ञासा थी सूक्ष्म तल पर, व्यक्ति का जो भौतिक स्थूल देह है उसे सूक्ष्म तल पर। तो क्या आप मानते हैं कि पूर्व जन्म में यात्रा चलती रहती सूक्ष्म तल पे? गुरु रहा होगा, फिर इस जन्म में मान लो गुरु नहीं मिला, किसी व्यक्ति ने अपनी दिव्य अवस्था पा ली हो। यहाँ समझना ये बहुत ज़रूरी है कि हु वी आर, हु एम आई,
रमन भी कहते हैं जीवन को पहचानना हो तो अपने आप को पहचान लो, जी राइट? जी एम आई ए ग्रॉस, एम आई ए एस्ट्रल, एम आई ए प्योर कॉन्शियसनेस, और एम आई बियॉन्ड? ये जो 4 चीज़ें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो है जो ये देख रहा है कि ग्रॉस क्या है। वो ग्रॉस के पीछे है, वॉचर है, साक्षी है। जी वो जो वॉचर है, वो जो आत्मा है, वो जब जीव के साथ संयुक्त होती है तो हम उसको कहते हैं जीवात्मा है। ये हमारे अटैचमेंट्स, हमारे डिजायर, हमारे मतलब उस आत्मा के। अब यहां एक प्रश्न अच्छा आता है कि आत्मा को तो कोई डिजायर होती नहीं है। जी, कामना रहित है ऐसा कहा गया है। जीवात्मा, आत्मा नहीं, जीवात्मा, अ सोल विच इज विद द बॉडी। थियोसॉफी भी कहती है इस सोल की लंबी यात्रा में, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोन और रादर गैसेस से रेंगने वाले एनिमल, उसके पहले शायद वो वनस्पतियाँ, फिर वहाँ से वो एनिमल से देन हायर स्टेज ऑफ एनिमल्स, हायर स्टेज ऑफ एनिमल्स से देन ह्यूमंस में उच्चतर यात्रा, और फिर यस वी आर इन अ नीड ऑफ अ हायर ह्यूमन थिंग, जो अरविंद भी जिसकी जी। जिक्र करते हैं। उस यात्रा में जो सोल है वो क्या कर रही है? एक्सपीरियंस ले रही है। एक्सपीरियंस लेते समय अगर कोई जिसने ये समझ लिया कि मैं ग्रॉस नहीं हूं, मैं आई नहीं हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, अगर वो उसको पुश दे देता है, हेल्प कर देता है, लिफ्ट कर देता है, खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, तो फिर साधक की यात्रा आसान हो जाएगी। यहां ये कहना लाजमी नहीं होगा कि हम सभी साधक हैं। कुछ हैं जो आउटर वर्ल्ड के साधक हैं, जी। कुछ हैं जो इनर वर्ल्ड के साधक हैं। बट माय डियर प्रभु जी, इन इज द ओनली आउट। भीतर की तरफ जितनी यात्रा थोड़ी थोड़ी ही क्यों ना हो, रोज इन कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूम में इन अ फिक्स टाइम जरूर करें। इसलिए जिन्होंने जाना है वो कहते हैं मेडिटेट, राइट? ध्यान का बड़ा महत्व है। ध्यान का बहुत महत्व है। ध्यान आपको सपोर्टिव है समझने में, उनके लिए जो नाइदर नॉर हैं, द्वंद्व में जो घिरे हैं, जो छोड़ देते हैं, जो निषेध करते हैं, नो आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, उनके लिए ध्यान, बिकॉज इट्स अ ड्राई एरिया। जो पॉजिटिव वाले लोग हैं, जो सबको लेके चलते हैं, जो एज इट इज़ हैं, जो प्रेम में हैं, जो गले लगा लेते हैं, उनके लिए दूसरा मार्ग है भक्ति। बट वो कहते हैं ना कि सारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया, इट इज़ नथिंग बट दैट बर्ड विच हैज़ गॉट 2 विंग्स, वन ऑफ अ लव एंड सेकेंड ऑफ अ मेडिटेशन। स्वामी जी भक्ति और दर्शन दोनों में, ज्ञान के मार्ग में और भक्ति के मार्ग में, चेतना के उच्चतम स्तर को पा लेना ही लक्ष्य रहा है। तो व्यक्ति यदि चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाए, जो ध्यान भी उसके सहायक है उसमें, तो उस उच्चतम स्तर पे चेतना के व्यक्ति को क्या पूर्व जन्मों का या उसकी यात्रा का उसको ज्ञान हो जाता है। जैसे ही हम ये कहते हैं कि मेरा लक्ष्य है, मेरा गोल है, बात वहीं ख़त्म हो गई, फिर आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। अच्छा। यस। अनंत धैर्य, अनंत प्रतीक्षा,
अनंत मुदिता और अनंत प्रेम। ये चार चीज़ें अगर हम ठीक से समझ लेते हैं जी। तो फिर वही होता है जो लेकिन देह की तो सीमा है, देह तो अनंत नहीं है। जिस भौतिक देह में हम यात्रा कर रहे हैं, तो फिर उसका कैसा सामंजस्य होता है? यात्रा अनंत है, अच्छा वैसे ही देहें भी अनंत हैं। अच्छा। यात्रा तो जीवात्मा की हो रही है, जी। वो तो अनंतता में है। देह की यात्रा छूटती जाती, नई देह में नहीं यात्रा। दे- हाँ रामकृष्ण कहते थे ना, इट इज नथिंग बट चेंजिंग द ओल्ड कोट एंड वेयरिंग अ न्यू वन। इट मीन्स डेथ इज नथिंग बट अ न्यू बिगिनिंग। इट मीन्स डेथ इज गुड फॉर लाइफ। इट मीन्स लाइफ एंड डेथ आर नथिंग बट दो सिरे हैं एक ही धागे के, एक शुरुआत और एक वो एंड। बट एवरी डेथ इज नथिंग बट अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ। जीवात्मा के विकास क्रम में मनुष्य की यात्रा बहुत उच्चतम स्तर पे आ गई। उसने चेतना के उस प्रकाश को देख लिया है। अन्य जीवों में ऐसा नहीं हो सका। अन्य जीव भी यात्रा कर रहे हैं। हमारा दर्शन, आपका दर्शन क्या कहता है इस विषय में कि कैसे संसार समग्र रूप से उस चेतना, परम चेतना की ओर बढ़ती है, बढ़ता है, या वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या केवल व्यक्ति अपने विशेष प्रयास से बढ़ता है? ये कैसे सार्वभौमिक हो सकता है? इस पूरी चेतना की यात्रा में ह्यूमन, मानव ही एक ऐसा क्रीचर है जो कि ठीक चौराहे पे है, राइट? जी जैसे मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने पूछा कि मैं चौराहे पर हूँ, तो आपने कहा स्ट्रेट आ जाइए, है ना? ये हमारे ऊपर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो बुद्धि है, वो विजडम है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस ओर जाना है, राइट? इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, मुझे क्लिक नहीं हो रहा है अभी, थोड़ी देर में शायद पकड़ में आए। वो ये प्रेरित करता है, और उसके साथ साथ जो हायर सोल्स हैं वो आपको लिबर्टी देती हैं कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इफ यू वांट टू इंडल्ज इन आउटरली वर्ल्ड, वी हैव नथिंग टू डू विथ यू। इट्स योर ओन प्रोवोकेटिव, ये आपका अपना मजा है, आप मजे में जिए। मेरे ख्याल से इसको ऐसे देखेंगे तो आसान जी पड़ता जी। है। स्वामी जी ओशो के दर्शन में सारा कुछ जो बेस है या मुख्य लक्ष्य है, जैसा आपने कहा कि लक्ष्य निर्धारण नहीं करना चाहिए, पर एक अवस्था को पाना होता है, डिटेचमेंट या साक्षी भाव की अवस्था। तो ध्यान के अलग अलग प्रयोग अलग अलग दार्शनिकों ने किया है। आज भी अलग अलग तरीके से ध्यान के प्रयोग हो रहे हैं। आप उसमें क्या समानता देखते हैं या क्या अलग है आपके ध्यान की प्रक्रिया, बताना चाहेंगे? साधारणतः देखिए, जो मेडिटेशन है उसको हम जब वो शब्द को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई एक पद्मासन में लगाकर, सीधे रीढ़ की हड्डी लगाकर, बिल्कुल हाथ पे हाथ रखकर, स्ट्रेट आंखें बंद कर कर बुतवत सांसों के ऊपर काम कर रहा है। यस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। बट वो जो वे है, ऐसा नहीं है कि उससे न पहुंचा जा सकता है। लेकिन आज हम जेट एज में हैं, राइट? पीपल डोंट हैव दैट धैर्य, जल्दी चाहिए। सो हमें ऐसे ध्यान विकसित करने ही होंगे जो ध्यान इस एज के हों, जेट एज के हों। तो जेट एज के ध्यान के लिए ओशो ने बहुत काम किया जी। और उन्होंने एक नया शब्द दिया, उसको हम जानते हैं
डायनेमिक के नाम से, यानी सक्रिय, यानी पूरी क्रिया के साथ। अब आप कह सकते हैं ध्यान में तो अक्रिया है, क्रिया तो है ही नहीं। जी। तो ये कौन सी बला नहीं आ गई जिसको हम सक्रिय कहते हैं? तो उनकी बहुत ही क्लियर टीचिंग है। वो ये कहते हैं कि सुख और दुख, पीड़ा, संताप और खुशी, ये सभी तनाव हैं, सभी तनाव हैं। जी। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी का कोई पेंडुलम अगर इधर जा रहा है तो वो यहाँ जाने की, वापस आने की तैयारी में शक्ति को अर्जित करता है। ठीक है। उनके जो पैटर्न ऑफ मेडिटेशंस हैं वो 3-4 चरणों में, 5 चरणों में डिवाइडेड होते हैं। उसमें पहले पूर्ण तनाव, जब पूरा तनाव हो जाता है उसके बाद छोड़ देना है। 1 घंटे का अगर मेडिटेशन है तो वो 15 मिनट या 10 मिनट आखिरी के बिल्कुल लेट गो। एंड बिलीव मी, ज़्यादातर लोग अभी इस एज में अगर सक्रिय करते हैं तो बहुत जल्दी पालेंगे। एक सामान्य व्यक्ति को जो बिल्कुल भी इन सब विषयों पर जानकार नहीं है, अपने जीवन को सरल, सहज और आनंदमय बनाने के लिए शुरुआत की कौन सी प्रक्रिया को अपनाएं, आपके हिसाब से बताना चाहिए? A very deep question, very deep question. पहचानो कि स्वधर्म क्या है, पहचानो कि स्वभाव क्या है। गीता में क्लियर कट टीचिंग है श्री कृष्ण की। पहचानो कि तुम कौन हो। कैसे पहचानेंगे आप? कैसे पहचानेंगे? जी, सवाल यही। What are the methods? एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। और छोटा प्रयोग ये है कि आप दिन भर अपने नित्य कर्मों में रहते हैं, सारा करके अपना स्नान ध्यान जो भी, वट एवर इज़ योर स्टाइल ऑफ वर्किंग, जो भी आप जिसमें भी इन्वॉल्व हैं, रात को हम जब सो जाते हैं, सुबह जब हम उठते हैं जी, तो आई एम रिपीटिंग, जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने आप के वॉचर बने फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, उठते और ही हम ख्याल करें कि कल जब मैं उठा था या साधारणतः जब मैं उठता हूं, व्हाट इज माय स्टाइल। अब यहां 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि हाँ ये मैं हूं। जी, एक कैटेगरी ये है कि जब मेरी आंख खुलती है तो मैं करवट लेके इधर या उधर फिर सो जाता हूं। सोने का मतलब है कि हाँ ठीक है, आई विल टेक माई ओन टाइम टू गेट अप। एक दूसरा, जैसे ही आंख खुलती है हिरन की भांति छलांग लगा के मैं बाहर हो जाता हूं। 2, जी, जी, तीसरा, मैं उठता हूं और अपने इष्ट का या ध्यान करता हूं, अपने आप को वॉच करता हूं, एंड ग्रेजुअली आई टेक फ्यू सेकेंड्स टू गेट अप इन अ वेरी सीक्रेटिव मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर। वो तीसरा। और चौथा, जिसको कि ख्याल में रहता है कि हाँ मैं सोया भी था, राइट? जी। ये 4 कैटेगरीज हैं। अच्छा, तो ये 4 कैटेगरी में आप जिसमें अपने आप को पाते हैं, यात्रा वहां से शुरू होती है। अब ये जो यात्रा है इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। मतलब बदलाव की प्रक्रिया सुबह उठते ही शुरू हो सकती है। व्यक्ति केवल सोचना शुरू कर दे उठने के बाद, एग्जैक्टली। वो किस स्टेज पर है। पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। यात्रा वहीं से शुरू होगी, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट है। अदरवाइज वो कहते हैं ना, समय खराब होगा
और मज़े की बात है कि जिन्होंने पाया है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने सुना है, जी, वो कहते हैं कि देयर इज़ नो टाइम। इज इट? एब्सोल्युटली देयर इज़ नो टाइम। आज आपसे चर्चा करके बहुत ही सार्थक बातें सामने आई हैं स्वामी जी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, मुझे आशा है कि आज की चर्चा से आपको ज़रूर कुछ लाभ होगा। आगे हम फिर से स्वामी जी के साथ बैठेंगे किसी अन्य विषय पर, दर्शन के, धर्म ग्रंथों पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।